और अब बात ओबीसी आरक्षण की, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ी है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का भविष्य क्या होगा इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में कानूनी महाभारत होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा यह जताने में जुट गई है कि वो ओबीसी के साथ खड़ी है। वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रही है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। ओबीसी आरक्षण का कुरुक्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी महाभारत। ओबीसी आरक्षण के भविष्य का फैसला किसे मिलेगा? 50% वोट का किला। ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी जंग के बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा या बिना आरक्षण के, इसका फैसला होना है। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को जहां एक तरफ सरकार ने चुनौती दी है, वहीं एक याचिका समाजवादी पार्टी ने भी दाखिल की। दोनों की कोशिश खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी दिखाने की है, क्योंकि ये लड़ाई उस 50% वोट की है जो यूपी की सत्ता की सबसे बड़ी चाबी है। यही वजह है कि कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा अपने सभी ओबीसी मंत्री और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के जरिए ये संदेश देने में जुट गई कि वो पिछड़ा विरोधी बिल्कुल नहीं। ओबीसी पिछड़ा जाति के लोगों को सही अगर सम्मान दिया है तो 2018 में मोदी जी ने ही दिया है कि आयोग को संवैधानिक स्टेटस दे दिया, ताकत दी, हथियार दी, हाथ में ढाल भी दी, हथियार भी दिया है। ओबीसी के लिए सरकार ने कैबिनेट में स्थान दिया है अधिक से अधिक। यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 22 मंत्री बनाए कि ओबीसी को स्थान भी दिया। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल और विपक्ष के पिछड़ा तानों के बीच भाजपा ने मंगलवार को एक बड़ी बैठक की, जिसमें भाजपा की ओबीसी मोर्चा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा की कोशिश ओबीसी संग्राम पर छिड़ी इस जंग को हर हाल में जीतने की है, ताकि जो वोट पिछले 8 साल से उसका राज तिलक करता रहा है वो आगे भी बना रहे। भारत सरकार में 27 मंत्रियों को बनाना, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात करना, या फिर नीट में आरक्षण देने की बात हो, चाहे सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, उनमें आरक्षण देने की बात हो, या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन में और सरकार में ओबीसी को महत्व दिया गया है, मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को निकाय के चुनाव में देना चाहती थी, उस लाभ से वंचित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टी के लोगों ने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियों के इस मंसूबे को कतन भी पूरा नहीं होने देगी। भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों को 100% जो उनका हक है, उसी हक के आधार पे, आरक्षण के आधार पे चुनाव कराएगी। बैठक में ये रणनीति तय हुई है कि अब ओबीसी मोर्चा प्रदेश के सभी जिलों में, सभी मंडलों में एक अभियान चलाएगा। अभियान इसलिए चलाएगा कि जो विपक्ष है वो बार बार यही कह रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए इस तरीके से उसने जो पूरा आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण, वो गलत तरीके से दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। और अब ये जो अभियान चलाया जाएगा, ओबीसी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि विपक्ष के इसी झूठ का पर्दाफाश इस अभियान के जरिए किया जाएगा। लेकिन विपक्ष हाथ आए इस मौके को गंवाने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पहले दिन से भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं वो अब भाजपा पर चुनाव से भागने का भी आरोप लगाने लगे हैं। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहाँ जाकर के मिठाई खा ली, बीजेपी के लोग कहते कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियां भरी पड़ी, बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में। अखिलेश की माने तो वक्त पर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट न करना भाजपा की चुनाव से बचने की साजिश है। गौरतलब है कि ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण की ट्रिपल टेस्टिंग की वजह से फंसा है। हालांकि सरकार ऐलान कर चुकी है कि वो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी मुहिम रंग लाएंगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ सपा भी लाइन में लगी है, जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को दलित आरक्षण से जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। और अब बात 80 का टारगेट, लखनऊ का दिल्ली गेट, क्योंकि 2024 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा भी से अपनी तैयारी में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन तक कई बैठकें की हैं, जिसमें 2019 में हारी हुई सीट पर मंथन से लेकर कमजोर बूथ और आने वाले वक्त में होने वाले फेरबदल पर खूब चर्चा की। अब भाजपा की यही तैयारी विपक्षी खेमे में खलबली मचा रही है। 80 का टारगेट, लखनऊ का दिल्ली गेट। चौबीस की तैयारी, भगवा ब्रिगेड को मिली जिम्मेदारी। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 14 महीनों का वक्त हो, लेकिन भाजपा अभी से दिल्ली में जीत की हैट्रिक के लिए स्क्रिप्ट लिखने में जुट चुकी है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन तक अलग अलग सेशन की बैठक की है, जिसमें सूबे की सियासत का पारा चढ़ चुका है, क्योंकि बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। मतलब किसका क्या काम है, कब तक पूरा करना है, ये सब बीएल संतोष ने समझा दिया है। दरअसल भाजपा की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का कमल खिलाने की है, और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय हो, लेकिन बीजेपी इस चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसके अलावा जो निकाय के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की तैयारी उसे लेकर भी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जब रहे तो तकरीबन 12 घंटे तक उन्होंने अलग अलग सेशन में बैठकें की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।